अगर आप कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में 6, 7 और 8 नवंबर को कांस्टेबल परीक्षा देने वाली हैं और करवा चौथ पर अगर मेहंदी लगाने वाली हैं तो आपके लिए एक चेतावनी है, कृपया मेहंदी नहीं लगाएं, क्योंकि परीक्षा सेंटर में उपस्थिति और पहचान के लिए बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन लिया जाता है। ऐसे में आपके अंगूठे पर मेहंदी, शाई, पेंट या कुछ लगा हुआ हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए जहां तक हो सके मेहंदी नहीं लगाएं तो थोड़ी सी हथेली में लगा सकती हैं। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। मैं इस समय खिचड़ कॉलोनी पहुंच चुका हूं, जहां पर काजल को आप देख रहे हैं जो इस समय तैयारी में जुटी है, पढ़ रही है, और इधर एक महिला बैठी है जो अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। ये करवा चौथ की तैयारी कर रही है और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। दोनों महिलाएं हैं, शादीशुदा हैं। लेकिन आज अखबार में जो न्यूज़ आई है दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर, उसमें लिखा गया है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में अगर कोई महिला के अंगूठे पर मेहंदी, कलर या कुछ लगा हुआ तो स्कैनिंग के दौरान थंबल का जो चिन्ह लिया जाता है उसमें अगर वो निशान या उनके चिन्ह नहीं आए तो उसको परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और ये न्यूज़ इसलिए बनाई जा रही है कि कोई भी महिला अभ्यर्थी कहीं वंचित नहीं रह जाए, इसलिए एसएन ने यह कवरेज की है। मैं काजल से बातचीत करना चाहूँगा। काजल, क्या तैयारी कर रही है आप इसमें? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ जी। आपका पेपर कब है? 6 तारीख को। 6 तारीख को। अच्छा, कल करवा चौथ है। आज अखबार में एक न्यूज़ आई है जिसमें लिखा गया है कि अगर कोई महिला परीक्षा सेंटर में मेहंदी लगा कर आई और अंगूठे का निशान जो प्रवेश में लिया जाता है वो अगर नहीं आया तो उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो आप मेहंदी लगाएंगी या नहीं लगाएंगी? मैंने तो मेहंदी नहीं लगा रखी है, पर मैं लगाना ही नहीं चाहती जिसमें परीक्षा में बाधा आई किसी चीज़ के लिए। परिवार के सारे लोग लगा रखे हैं पर मैंने नहीं लगाई कि परीक्षा तो एक बार आती है पर करवा चौथ का व्रत हर बार आता है। बिल्कुल। तो मैं नहीं लगाना चाहती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किस तरह की तैयारी आपकी? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है जी। अच्छा, आपका सेंटर कहाँ? सेंटर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। अच्छा, एक बात बताइए, क्या प्रत्येक करवा चौथ पे आप हाथों पे मेहंदी लगाती है? हाँ, लगाती हूँ। बिल्कुल। पर इस बार नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। बिल्कुल। अच्छा, कितना महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत? सर बहुत महत्वपूर्ण है, पर लगाना चाहिए। पर परीक्षा भी एक ही बार आती है, ये तो हर वर्ष होता है। पर बहुत अच्छी बात कही है कि परीक्षा तो एक ही बार मौका मिल रहा है, करवा चौथ तो प्रत्येक वर्ष आएगी। एक उधर आप देख रहे हैं ये मेहंदी लगा रही है, क्या नाम आपका? धन्नी। हाँ। अच्छा, आप ये मेहंदी किससे लगा रही है? करवा चौथ के लिए। करवा चौथ की तैयारी चल रही है। हाँ। अच्छा, तो आप पढ़ी लिखी है या पढ़ रही है? कुछ करें आप? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करूँ। कुछ नहीं करी। अच्छा, ये जो आज अखबार में है एक कि जो आपके पास में आपकी बहन बैठी है वो परीक्षा दे रही है लेकिन मेहंदी नहीं लगा पाएंगी क्योंकि ये एग्ज़ाम दे रही है, तो आपको क्या लगता है करवा चौथ पर मेहंदी कितनी महत्वपूर्ण है? मेहंदी महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन है ना पेपर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने कि मेहंदी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन पेपर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेहंदी आप पेपर के अगले दिन लगा सकती हैं, करवा चौथ प्रत्येक वर्ष आएगी, लेकिन काजल कह रही है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता। ज़िंदगी का सवाल है, करियर का सवाल है। अगर ये परीक्षा में अंदर नहीं जा सकी तो ये 12 महीने की मेहनत पे पानी फिर जाएगा, और अगर वो कांस्टेबल बनने वाली है तो नहीं बन पाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कोई भी महिला जो कार्यक्रम देख रही है, अगर वो करवा चौथ पर मेहंदी लगाना चाहती हैं तो एक है कि थोड़ी सी मेहंदी आप हथेली पे लगा सकती हैं, लेकिन अंगुलियों पर, अंगूठे पर मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाएं, क्योंकि बायोमेट्रिक थंब जो निशान लिया जाता है उसमें आप पे परेशानी में पड़ सकती है और आपका परीक्षा सेंटर में प्रवेश रोका जा सकता है। ये परीक्षा 6, 7 और 8 तारीख को पूरे राजस्थान में होने वाली है, जिसमें 5438 पदों के लिए लगभग 17 लाख अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा दे रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। हालांकि करवा चौथ पर ये खबर महिलाओं को परेशान कर रही है, लेकिन ये परेशानी और बढ़ सकती है अगर आप परीक्षा सेंटर में जाने से वंचित रह गए। इसलिए जहाँ तक हो सके मेहंदी नहीं लगाएं। प्रत्येक वर्ष करवा चौथ आएगी, लगा सकते हैं। तमाम महिलाओं को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, व्यक्ति अपने करियर को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करता है, बहुत सारी परीक्षाएं देता है, कंपटीशन देता है, और आजकल युवाओं में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है और वो कोचिंग में जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। राजस्थान की बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है और 6, 7 और 8 तारीख को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है जो 600 केंद्रों पर होने वाली है। 5438 पदों के लिए 17 लाख उम्मीदवार परीक्षाएं दे रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारी महिलाएं भी परीक्षा दे रही है। लेकिन आज दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई है कि अगर आप शादीशुदा महिला हैं और आपने मेहंदी लगा ली तो आपको परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। यानी जो बायोमेट्रिक थंब स्कैनिंग होती है उसमें
आपके अंगूठे का चिन्ह अगर नहीं आया तो आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश से रोका जा सकता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, इसलिए मैंने ये बनाई है ताकि कोई ऐसा ना हो कि कोई महिला पूरी मेहनत, कड़ी मेहनत के बाद में परीक्षा से वंचित हो जाए। मैं परफेक्ट कोचिंग में बैठा हूँ, अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही है। मैं पहले इनसे बातचीत करूँगा। क्या नाम आपका? सुमन मीणा। सुमन, आप किसकी तैयारी करें अभी? मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हूँ। जी, तो इसके लिए कितनी मेहनत की आपने अभी तक? मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने पूरे साल मेहनत की है। मैंने परफेक्ट कोचिंग से और नामदेव लाइब्रेरी है, इनमें जाकर लॉकडाउन लगने की वजह से इनमें जाकर तैयारी की है, जो 2 महीने पहले खुली है, इनमें जाकर तैयारी की है। मैंने दिन रात एक करके तैयारी की है इस पर। अच्छा, कितने तारीख को परीक्षा आपकी? 8 नवंबर को। 8 नवंबर को। कहाँ है आपका सेंटर? कहाँ है? अजमेर है। अजमेर है। अच्छा, आज दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आई है मुख्य पृष्ठ पर कि अगर आप कांस्टेबल परीक्षा दे रही हैं और कल करवा चौथ है 4 तारीख को, तो अगर आप मेहंदी लगा के गई तो आप परीक्षा से वंचित हो सकती हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं है कि मेहंदी लगाने से वंचित हो सकती है। उसमें बायोमेट्रिक साइन है, तो उसमें थंब का या फिंगर का बायोमेट्रिक होगा। तो अगर हम मेहंदी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, जैसे हथेली पर लगाकर अपना रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। करवा चौथ है तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेहंदी लगाएं तो भाई ध्यान से लगाएं कि अंगूठा और अंगुली इनको बचा कर रखें ताकि बायोमेट्रिक हो जाए उनकी। बाकी वो लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये रिचुअल्स है अपने। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि मैं करवा चौथ प्रत्येक वर्ष आती है, लेकिन ये परीक्षाएं बार बार नहीं होती। तो ऐसे में जहाँ तक हो सके अगर इससे थोड़ा परहेज कर लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि परहेज करना चाहिए, पर किसी के फॉलो करने के लिए हो कि किसी को रिचुअल्स बहुत पसंद हो, किसी को मेहंदी बहुत पसंद हो। ये हॉबीज़ होती हैं एक तरह की। एग्ज़ाम भी है, साल में एक बार आया, पर लेकिन वो ध्यान रखें ना कि बायोमेट्रिक है अपनी, तो बायोमेट्रिक का थोड़ा सा ध्यान रखें। अंगूठे को ध्यान रखें, अंगुली से दूर रखें, थोड़ा सा फूल बनाकर शगुन का जिसे बोलते हैं, शगुन की मेहंदी लगाकर उसको फॉलो कर सकती हैं वो। अच्छा सुझाव है, फॉलो कर सकती हैं। केवल हथेली में थोड़ी सी मेहंदी लगाकर, अंगुलियों पर मेहंदी नहीं लगाएं। कहीं ऐसा नहीं हो कि जो बड़े महीनों की जो मेहनत उस पर पानी फिर जाए और आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश ही नहीं कर सकें। इसलिए एसएन सुजला ने ये न्यूज़ बनाई है ताकि कोई महिला भूल से मेहंदी नहीं लगा ले।